ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? यह सवाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया। प्यारे मित्रों, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 100% ऑप्शन में था, 98% था, 95% था और 90% था। तो आपको यहां पर पावर ट्रांसफार्मर जब दिया जाए तो 100% तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि 100% तो किसी भी मशीन की दक्षता होती नहीं, वो तो मानेगा ही नहीं। तो आपको लगाना है यहां पर 98%। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना, पावर ट्रांसफार्मर का जब भी सवाल आ जाए और उसकी दक्षता के लिए पूछा जाए तो 98% लगाना होगा, जो जरूरी होगा। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है और बिजली बोर्ड का सबसे फेमस सवाल है, कई बार आया। शक्ति ट्रांसफार्मर जो होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है, उसमें किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए उसके कोर को? तो ये होता है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ऑरिनेट स्टील। ये इसका पूरा नाम है, CRGO, जो स्टील के लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदलता रहता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज पर काम करता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसके लिए सामान्य चीज का प्रयोग नहीं करते, इसके लिए CRGO टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। CRGO का पूरा नाम है। यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया सवाल है, इसलिए हम लोगों को यहां पर डिस्कशन करने की आवश्यकता पड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं और पावर ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह आता है हमारे सामने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। कई बार आ गया, पिछली बार जब ऑनलाइन एग्जाम था 2018 की वैकेंसी के अंदर, तो यह क्वेश्चन कई बार आया। तो आपको यह याद रखना है, बहुत बढ़िया सवाल है और इसको आपको बिल्कुल आसानी से डिस्कशन करना है, याद रखना है और बिल्कुल आसानी से आप इसको डिस्कशन कर पाओगे। प्यारे मित्रों, हम लोग आगे आते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बेटा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयोग किया जाता है और इसमें दोनों वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो क्या लगाओगे आप लोग? 1:1 लगाओगे। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग अगर लोड कनेक्टेड है और अगर आप लोग इसको छू लेते हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा। आइसोलेशन का मतलब होता है इंसुलेशन, अचालक ट्रांसफार्मर, यानी कि इसमें कभी भी आपको शॉर्ट लगने की संभावनाएं नहीं रहती, शॉक लगने की संभावनाएं नहीं रहती, आपको कोई भी झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फेरों की संख्या फेरों की संख्या क्या होती है? समान होती है। और इस ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या का अनुपात कितना होता है? 1:1। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति इसके लोड को छू रहा है, उसे शॉक क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अगर वो अर्थिंग से कनेक्टेड है तब भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये एक प्रकार का आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर का गुण है क्योंकि ये हमारा जो वोल्टेज है या करंट है उसको आइसोलेटेड कर करके हमारी बॉडी में पहुंचाता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जब भी सवाल पूछा जाए तो कहां प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। और अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या का अनुपात कितना होता है? 1:1। यह पिछली बार 2018 का सबसे फेमस सवाल था, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद रखना है। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में। अब हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं और भी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां से धीरे धीरे चीजें हमारे सामने आएगी और चलो आगे बढ़ते हैं। और तो 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। प्यारे मित्रों, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में 3 फेज